हेलो दोस्तों, एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। भैया नया चैप्टर लेके आ चुके हैं हम लोग क्लास 12 का। ठीक है, सबसे पहले बात समझो भाई। ठीक है, बात को समझो। उसके बाद भाई जो कि आपको इसका पीडीएफ भी मिलेगा। ठीक है, पीडीएफ टेलीग्राम पर मिल जाएगा आपको SKDKD नाम से। ठीक है, लिंक लगा देंगे बायो में। ठीक है, अब समझते हैं भैया क्या चैप्टर 1 को, केमिस्ट्री का चैप्टर 1 समझते हैं भाई हम लोग। देखो, हर किसी मतलब हर विषय की तैयारी होने वाली है यहाँ पर। ठीक है, और टेस्ट भी हर संडे को होगा आपका, जैसे कि कहना है। ठीक है, कहाँ होगा वो भी बताया जाएगा भाई। ठीक है, चलो अब चलते हैं भाई टॉपिक के ऊपर। टॉपिक है भैया बिलियन। अब क्या मन में आएगा भैया बिलियन, क्योंकि अभी तक हमने क्लास 12 पढ़ा नहीं है। ठीक है, तो हमें पता नहीं भैया बिलियन क्या होता है क्या नहीं होता है। ठीक है, बहुत ही सरल हेडिंग है, ध्यान रखना। ठीक है, बिलियन क्या होता है और कैसे बिलियन बनता है, चलो पहले बताते हैं आपको, उसके बाद हेडिंग भी समझाते हैं। ठीक है, मान के चलो भाई, यहाँ पर हमने एक जल ले लिया। इसमें भैया हमने क्या ले लिया, जल ले लिया। ठीक है, मतलब भैया ये H2O ले लिया, बोले तो भैया पानी ले लिया। हिंदी भाषा में प्रयोग करें तो भैया हमने क्या ले लिया, पानी लिया इसमें। ठीक है, पानी लिया। अब थोड़ी इसमें क्या भैया डाल दी हमने, इसमें डाला हमने भैया थोड़ा चीनी डाला। क्या, चीनी डाल दी थोड़ी। ठीक है, चीनी डाल दी और मिक्स कर दिया, तो ये भैया क्या बन गया, शरबत बन गया। सॉरी, शरबत बन गया। ठीक है, उसी जब दो चीजें मिक्स होती हैं आपस में, ठीक है, उसी को भैया क्या कहते हैं, बिलियन। ठीक है, हिंदी भाषा में क्या कहते हैं भैया, बिलियन कहते हैं। केमिस्ट्री की भाषा में बिलियन कहते हैं, अपनी भाषा में शरबत बन गया है। ठीक है, अब अगर इसमें हम नींबू भी निचोड़ दें, अभी तो 2 अंगी है। क्या भैया, अभी 2 अंगी है, बाकी हम 2 अंगी ही पढ़ेंगे इसमें, मतलब अभी 2 चीजें मतलब हैं। अब हम अगर इसमें नींबू भी डालते हैं तो मिक्स करते हैं भैया, तो 3 चीजें हो जाएंगी, तो 3 अंगी बन जाएगा। ठीक है, तो हमें 2 अंगी पढ़ना है। ठीक है, तो ये क्या हो गया भैया, ये मिक्स हो जाएगा, तब ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा भैया बिलियन। अब तुम्हारे मन में बात आई होगी भाई कि जब 2 चीजें आपस में मिलती हैं, समांगी मिश्रण बनता है, तो उसे क्या कहते हैं भैया, समांगी मतलब संग मिश्रण बनता है, समांगी मिश्रण बनता है, तो उसे क्या कहते हैं, बिलियन कहते हैं। कितनी चीजें मिली, 2 चीजें। अब देखो यहाँ पर बिलियन की परिभाषा आपको दिखाते हैं, 2 या 2 से अधिक पदार्थ। भाई चीनी, और चीनी क्या है, चीनी क्या है, पदार्थ है, पानी पदार्थ। ठीक है, 2 या 2 से अधिक पदार्थ समांगी मिश्रण को बिलियन कहते हैं भाई। ये क्या है, संग में मिश्रित हो गए भैया, इसे क्या कहते हैं हम लोग, बिलियन कहते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं भाई बिलियन। अब एक टॉपिक इसमें हमने लिखना जो कि भूल गए। ठीक है, अब बताते हैं लिखना आपको कैसे है। ठीक है, थोड़ा मिस्टेक हुआ है कि कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है भाई, अब देखो इसमें हमने पानी मिलाया भैया कितना, 70%, चीनी मिलाई 30%। ठीक है, टोटल हुआ 100%। ठीक है, अब प्रतिशत का निशान क्यों है, क्योंकि भैया मैथ वाले प्रतिशत का मतलब 100 होता है। ठीक है, अब देखो 70 और 30, जिसकी सबसे ज्यादा मात्रा रहेगी उसे हम क्या कहेंगे, विलायक कहेंगे, विलायक। और जिसकी छोटी होगी उसे हम विलेय कहेंगे। ठीक है, परिभाषा याद रखना, परिभाषा याद रखना, बिलियन में जिसकी मात्रा अधिक होती है उसे हम विलायक कहते हैं। 2 घटक हैं यहाँ पर भैया, एक विलायक और विलेय। ठीक है, जिसकी मात्रा अधिक होती है उसे हम विलायक कहते हैं, और जिसकी मात्रा कम होती है उसे हम भैया क्या कहते हैं, विलेय कहते हैं। ठीक है, विलेय कहते हैं। याद रखना यहाँ पर जो आपको न्यूमेरिकल में पूछेगा भाई कि इतनी मात्रा इसकी देती तो ये क्या है वो क्या है। ठीक है, बाकी न्यूमेरिकल की कोई टेंशन नहीं लेने को। ठीक है, अब बात करते हैं भैया संधारिता। इनकी कुछ संधारिता है। ठीक है, एक तो भौतिक इसमें है, इधर इधर देखते हैं, इधर मिलती है हमें भौतिक और इधर मिलेगी भैया रासायनिक। ठीक है, क्या मिलेगी, इधर इधर मिलेगी हमें रासायनिक। ठीक है, संधारिता दोनों विधियां। ठीक है, इसमें भैया भौतिक क्या है, जैसे द्रव्यमान हो गया, भार प्रतिशत हो गया, आयतन प्रतिशत हो गया, भार आयतन प्रतिशत हो गया भैया, और क्या हो गया, प्रोडक्ट ऑफ बिलियन हो गया भैया। ठीक है, बिलियन हो गया। अब सबसे पहले हम समझते हैं भैया क्या
द्रव्यमान प्रतिशत। द्रव्यमान प्रतिशत क्या होता है, ठीक है, यहाँ पर हेडिंग लिखी है, ठीक है, ध्यान से देखो भाई, क्या है, 100 ग्राम विलयन 100 ग्राम विलयन में उपस्थित क्या होते हैं, विलायक होते हैं, जो विलायक अभी बताया हमने, विलायक दो घटक हैं, विलायक और विलय होते हैं, ठीक है, विलय। 100 ग्राम विलयन में उपस्थित विलय की मात्रा को द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं। इसे भी W प्रतिशत से हम लोग दर्शाते हैं, ठीक है। यहाँ पर फार्मूला बना दिया, 100 ग्राम था भैया, 100 ग्राम कर दिया, ठीक है। विलय का भार था, यहाँ पे विलय की क्या मात्रा है, तो विलय का भार हो गया भैया यहाँ पर, और यहाँ विलयन की उपस्थिति में है तो विलयन नीचे हो गया, विलयन का भार, ठीक है। ये क्या बन गया, आपका सूत्र बन गया, न्यूमेरिकल में काम आएगा आगे, ठीक है। बाकी हमें यहाँ रासायनिक पढ़ने आया है, ठीक है, तो बहुत ही पर इतना ध्यान नहीं देंगे, ये चीजें इंपॉर्टेंट होगी आपकी। बाकी हम कराए आज सब देंगे, ठीक है, आज कराएंगे भाई सब। बाकी इंपॉर्टेंट आपका कौन सा होगा एक बार कमेंट में बताना, ठीक है। और भाई अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर लेना, ठीक है। आज से ही क्लास चालू है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, और भाई जिनके पास बायो नहीं है, मैथ की टेंशन है, मैथ की टेंशन भी छोड़ दो, ठीक है, मैथ की भी टेंशन छोड़ दो, कहते नहीं करके दिखाने वाले हैं सब, ओके ओके भाई। चलो अब चलते हैं आगे हम, क्यों, क्योंकि इसके आगे का समझते हैं, ठीक है। हेलो दोस्तों, आप समझते हैं भैया क्या, आप समझते हैं हम लोग भाई आयतन का प्रतिशत, ठीक है भाई, क्या समझेंगे, आयतन का प्रतिशत, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, फिर क्या समझेंगे भाई, फिर हम लोग समझेंगे, आगे चलते हैं, पहले समझाते हैं इतना, ठीक है। ध्यान से देखो, सबसे पहली बात आपको हेडिंग भी बताते हैं कैसे बनती है, ठीक है। अभी हमने एक हेडिंग करवाई थी, उसमें हमने भी क्या कहा, उसमें कौन सी हेडिंग थी, वो मेरे ख्याल से हेडिंग आपकी थी द्रव्यमान वाली, ठीक है। जो द्रव्यमान वाली हेडिंग थी आपकी, रुक जा भाई, लाइट आ रही है, जो द्रव्यमान वाली आपकी हेडिंग थी, उसमें हमने भाई सिर्फ चेंज क्या किया था भैया, आयतन की जगह द्रव्यमान किया था, ठीक है। अगर आप एक हेडिंग को याद करते हो, एक हेडिंग को क्या करते हो, याद करते हो, बाद में चेंज कर देते हो भैया, क्या इसमें क्या लिखा है भैया, 100 मिली, उसमें 100 ग्राम, बात है, ठीक है। 100 मिली बिलियन में, 100 मिली बिलियन में उपस्थित विलय मात्रा को आयतन प्रतिशत कहते हैं, ठीक है। अभी द्रव्यमान प्रतिशत था, अगर बोल रहे भैया यहाँ पर तो द्रव्यमान आयतन प्रतिशत हो जाएगा, ठीक है, आयतन प्रतिशत कहते हैं इसे हम भैया B/B प्रतिशत से भैया क्या करते हैं, दर्शाते हैं, ठीक है। फार्मूला क्या है भैया, आयतन प्रतिशत क्या है, आयतन प्रतिशत क्या है, बिलियन का आयतन, ठीक है, बटे में भैया विलय का आयतन बटे में बिलियन का आयतन, ठीक है, और गुणे में भैया कितने, 100, ठीक है, गुणे में इसमें 100 रहते हैं, ठीक है। और भाई अपने रसायन विज्ञान मतलब रासायनिक विधियों में क्या रहते हैं, 1000 रहते हैं ज्यादातर, ठीक है। अब देखो यहाँ पर लिखा है द्रव्यमान प्रतिशत, अगली हेडिंग है, ठीक है, द्रव्यमान प्रतिशत क्या होता है, इसमें होता है भैया 100, इसमें जो ऊपर है वो इस चेंज कहाँ पर हुआ, सिर्फ भैया क्या चेंज हुआ, यहाँ पर आयतन प्रतिशत, यहाँ पर प्रतिशत कर दिया हमने, बस इतना ही चेंजिंग हुआ है, बाकी कुछ भी चेंज आपको नहीं दिख रहा होगा, ठीक है, बाकी कोई चेंज नहीं दिख रहा होगा। आगे चलते हैं, देखो आयतन द्रव्यमान भैया, पहले क्या है, विलय के क्या है, भार है, तो विलय का भार, दूसरा भार भैया विलयन का आयतन, ठीक है, विलयन का आयतन क्यों भाई, क्योंकि ये आयतन में और विलय क्या है, भार में होते हैं, ठीक है। विलय का भार और विलयन का आयतन गुणे में भैया क्या 100, भैया होते ही नहीं, इसमें है बता रखा है, ठीक है। आगे चलते हैं भाई, आगे ppm, इसका शुद्ध नाम होता है भैया, क्या होता है, क्या होता है शुद्ध नाम, पार्ट प्रति बिलियन, ठीक है, और इसे दर्शाते हैं ppm से, ठीक है। इसमें भैया 10 लाख में उपस्थित विलय की मात्रा को
पार्ट प्रति बिलियन कहते हैं, ठीक है, पीपीएम कहते हैं, ठीक है, पीपीएम कहते हैं। और इसमें क्या होता है भैया, विलेय का भार होता है, और भाई क्या होता है, बिलियन का भार होता है। और गुणे में कितने होते हैं, गुणे में 10 की घात भैया कितने, 6, 10 की घात 6। ओके, अब भाई ये तो हमने खत्म किए हैं भौतिक, क्या खत्म किए हैं भैया, भौतिक। भौतिक हमने क्या कर दिया भैया, आपके पूरे करवा दिए भौतिक विधियां। अब समझते हैं भैया रासायनिक विधियां, ठीक है। अब चलते हैं हम रासायनिक विधियों में, क्योंकि भाई जो पूछी जाती है पेपर में सबसे ज्यादा रासायनिक विधियां ही होती है, ठीक है। भौतिक विधि बहुत ही कम पूछी जाती है, बाकी नहीं, ठीक है। अब चलते हैं किस पे भैया, मेन टॉपिक पर। यहाँ से आपका चैप्टर चालू होता है, मान के चलो भाई, क्योंकि जो पेपर में आता है वही, ठीक है। अब चलते हैं भाई आगे। अब समझते हैं आगे, ये रही भैया अपनी रासायनिक, ठीक है, रासायनिक परिभाषा। ओके, पहली परिभाषा भैया मोल। मोल क्या होता है, देखो भाई, किसी पदार्थ का भार और भैया क्या होता है, अणुभारों का अनुपात को मोल कहते हैं, ठीक है। इसमें थोड़ा इंक डालते हैं जिससे कि हाईलाइट कर सकें, हाईलाइट। ओके वीडियो नए हो तो चैनल को करना सब्सक्राइब। देखो भाई, किसी पदार्थ का भार तथा और भार के अनुपात, क्या है भैया, अनुपात को मोल कहते हैं, ठीक है, मोल कहते हैं। इसे हम भैया छोटे यन से प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल यन से क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। सूत्र होता है मोल, अणु निकालने का, ठीक है। क्या होता है भैया, मोल बराबर अणु मोल बराबर भार गुणे में बटे में अणु, ठीक है। यन मोल पर कहते हैं भैया यन, और इस भार पर क्या होता है डब्ल्यू छोटा वाला, और भैया स्मॉल यम, ठीक है। अब देखते हैं मोलरता क्या होती है। मोलरता को यम से प्रदर्शित करते हैं। 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। इसमें मोलरता और भैया मोलरता में अंतर आ जाता है। सब करवाएंगे भाई न्यूमेरिकल में, ठीक है, सूत्र में मतलब हेडिंग में करवाएंगे, आगे इंपोर्टेंट में सब करवाएंगे, ठीक है, ये बनते रहते हैं। अब देखो, 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित मोलों की संख्या को भैया मोलरता कहते हैं, ठीक है। इसका सूत्र है, मोलरता का सूत्र है विलेय का मोल, विलेय का मोल, और बटे में भैया क्या है, विलायक का कुल आयतन लीटर में, ठीक है भाई। अब इसका क्या था भैया, मोलरता विलेय का मोल और भैया विलायक का कुल भार, इसमें आयतन है, इसमें क्या है भार, ठीक है, किलोग्राम में, ठीक है। अब समझते हैं मोल अंश क्या होता है, ठीक है। मोल अंश बचा हुआ है, मोल अंश को भी समझते हैं हम लोग। मोल अंश क्या होता है, देखो जवाब गड़बड़ हुआ है, थोड़ा गड़बड़ हुआ है, सही है। इतना जानो यार, ज्यादा फैलावा से फैलाने की जरूरत नहीं आता भाई। तो मोल अंश और मोल प्रभाव एक्स से दर्शाते हैं भाई। एक्स क्या है, ये सूत्र होता है इसका, ये देखो सूत्र लिखा, एक्स ए बराबर एक्स ए बटे में एक्स ए प्लस एक्स क्या होता है भैया बी, ठीक है। यहाँ एक्स बी बटे बराबर एक्स बी बटे में क्या होता है भैया एक्स बी, और प्लस में क्या होता है एक्स ए, ठीक है। इधर आइए, जो ऊपर होता है भैया एक्स ए वो क्या है, विलायक का मोल, ठीक है। एक्स माने होता है भैया मोल अंश, ए माने होता है भैया आपका ए ये दिख रहा है, ए माने होता है विलायक, और बी माने होता है विलेय, ठीक है, बी विलेय और ए विलायक, ठीक है। यहाँ पर कुछ चीजें हम लिख के बताएं आपको, अच्छा रहेगा, चलो मिटा के बताएंगे। विलायक बिलियन का देखो भाई, यहाँ पर एन ए प्लस भैया एन बी है, तो क्या है विलायक का मोल है, ठीक है। एन माने मोल होता है, अभी ऊपर ही हमने बताया आपको, एन माने मोल होता है, ठीक है। ये तो रहा भैया आपका मोलरता वाला, क्या है मोल अंश और मोल प्रभाव वाला, ठीक है। अब इसे एक हेडिंग भी बनाकर लिख सकते हो कि क्या लिखना है, कुल क्या लिखना है, कुल बिलियन का मोल अंश क्या होगा, कुल बिलियन का मोल अंश क्या होगा भैया, बिलियन का मोल बराबर में क्या होगा विलेय का मोल अंश लिख देना, विलेय का मोल अंश विलायक
का मोल अंश होता है, ठीक है, विलायक का मोल अंश होता है, इसे हम प्लस एक्स भी होता है, ठीक है। अब देखो नॉर्मलता को समझते हैं मैं, नॉर्मलता ये नॉर्मलता मतलब भैया इनसे प्रदर्शित करते हैं इसे हम, और इसका नॉर्मलता बराबर भैया मोलरता और गुणे में क्षारकता होता है, परिभाषा भैया मोलरता और क्षारकता गुणन, अभी बताया मैं भैया देखो, जो मोलरता और क्षारकता गुणनफल को भैया नॉर्मलता कहते हैं, नॉर्मलता कहते हैं। नॉर्मलता का सूत्र होता है भैया विलय का भाग और इधर क्या भैया तुल्यांक हो गया यहाँ पे। तुल्य की तुल्य का भार और भैया घोड़े में विलय का आयतन, तो घोड़े में इसमें 1000 लगे हुए हैं ऊपर, ठीक है, 1000 लगे हुए हैं। यहाँ पर तक आपकी हेडिंग हुई खत्म, ठीक है, एक हेडिंग बची है उसको भी देख लेंगे। यहाँ तक हेडिंग हुई खत्म, ये पार्ट बन रहेगा आपका पार्ट 1 और पार्ट भैया 2 में आपके सब इम्पोर्टेंट नियम वगैरह वगैरह करवा देंगे सब, ठीक है, दो पार्ट होंगे, 2 में खत्म है, ठीक है। जय हिंद।